देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा संविदा वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा मध्य प्रदेश MPTET 2022 जिसका मार्च में आपका एग्ज़ाम है। हमारा टारगेट ये है कि आप लोग को पूरी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और पेपर में जिस तरह के प्रश्न आते हैं सिर्फ वही प्रश्न आप लोग को स्पेशल यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। गणित कई सारे बच्चों को यहाँ पर गणित में दिक्कत जा रही है, इसलिए गणित का यहाँ पर हम पूरा का पूरा अच्छे से बिल्कुल समाधान यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो संख्याओं की विभाज्यता की जाँच, हेडिंग डाली विभाजन के नियम, इसको हम कहते हैं संख्याओं की विभाज्यता की जांच, संख्याओं की विभाज्यता की जांच, ठीक है, संख्याओं की विभाज्यता की जांच। यहां पर हम इसको यहां पर पूरा सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर डाली हेडिंग 2 से विभाजन के नियम, 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 2 से विभाजन के नियम। इसमें डेस्क फाड़ के लिखो, जिन संख्याओं का इकाई का अंक, जिन संख्याओं के इकाई का अंक, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वह संख्या 2 से विभाजित होती है, वह संख्या 2 से विभाजित होती है। जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वह संख्या 2 से विभाजित होती है ना। विभाजन के नियम है ना। 2 से किसी भी संख्या में 2 का भाग कब जाएगा, किसी भी संख्या में 2 का भाग तभी जाएगा अगर संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उसको अपन तुरंत 2 से काट देंगे। जैसे मैंने लिखा 4, 4, 8, इकाई का अंक यहाँ पर 8 है इकाई का अंक 8, इसमें 2 का भाग चल जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौ 8, ठीक है। तो 2 से विभाजन का नियम जो होता है। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने 449 लिख दिया तो यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 है क्या, नहीं है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। कितनी ही बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, 5, 4, 6, 8, 7, 9, 4, 3, 2, अगर इकाई का अंक अगर 2 है, इकाई का अंक अगर कितना है, 2 है, तो कितने से भाग चल जाएगा, 2 से भाग चल जाएगा। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 तिया 6, 2 9 18, 2 सत्ती 14, 2 कम 2, 2 छिंग 12, 2 कम 2। अगर संख्या अब में अगर इकाई का अंक कितना है यहाँ पर अगर 2 है, तो किससे भाग चला जाएगा, 2 से भाग बेधड़क यहाँ पर दे देना है, ठीक है। तो 2 से विभाजन का नियम लिख लिए। अगर संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो किससे भाग चल जाता है, 2 से भाग चल जाता है। इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको उतार लेना है ना। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर नोट कर लो, एग्जाम्पल यहाँ पर इसके उतार लो, है ना, ठीक है, उतार लिए, है ना। अगला लिखो, अगली हेडिंग डालो 3 से विभाजन के नियम, 3 से विभाजन के नियम। अगली हेडिंग यहाँ पर क्या डालोगे आप, 3 से विभाजन के नियम, 3 से विभाजन के नियम, 3 से विभाजन के नियम। यदि संख्या के अंकों का योग, 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 यदि संख्या के अंकों का योग या संख्या का बीजांक, यदि संख्या के अंकों का योग या संख्या का बीजांक 3 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, अथवा 3, 6, 9 होता है, अथवा 3, 6, 9 होता है, अथवा 3, 6, 9 होता है, तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है, तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है, तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे कि मैंने एक संख्या लिखा यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक संख्या ये लिखी है ना, ठीक है, संख्या यहाँ पर ये लिखी है, हमको पता लगाना है 3 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, संख्या का बीजांक निकाल लो। बीजांक का मतलब होता है बीज के जो अंक है इनको जोड़ दो, ठीक है, जोड़ो। 9 और 6 कितना होता है, 15, 15 3 18, 18 और 6
18 6 कितना होता है? 24। 24 और 9 33। कितना है इनको जोड़ने पर? 33। फिर 3 3 को जोड़ दो, 3 और 3 कितना होता है? 6। क्या 6 3 के पहाड़े में आता है? आता है ना। तो इस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा, ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, चला गया भाग। इसमें 3 से भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, ये 3 से भाग किस में जाएगा? उन्हीं संख्याओं में 3 से भाग जाएगा जिन संख्याओं का बीजांक क्या हो? 3 6 9 हो, या फिर जिन संख्या के अंकों का योग, अंकों को जोड़ने पर अगर प्राप्त संख्या अगर 3 के पहाड़े में आती है तो वह संख्या में किसका भाग जाएगा? 3 से भाग जाएगा। अब बताओ कि क्या इस संख्या में 3 का भाग जाएगा? बताओ जल्दी। 3 2 5 6 7 8 9 10 11। 11 3 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं। तो 3 का भाग जाएगा यहाँ पर? नहीं जाने वाला। ठीक है, ये संख्या 3 से विभाजित होगी क्या? नहीं होगी, है ना। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 1 2 1। क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? चल जाएगा। 2 1 होता है 3, 4 5 6, है ना। किसका भाग चल जाएगा? 3 का भाग चला जाएगा। 3 7 21 0, 3 7 21, 707। क्या 707 में 3 का भाग जाएगा? 7 दूनी कितना होता है? 14। क्या 3 के पहाड़े में 14 आता है? नहीं आता, तो उसमें 3 का भाग नहीं जाने वाला। ठीक है, अगली हेडिंग डालिए 5 से विभाजन के नियम। 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 इसमें डेस्क फाड़ के लिखो। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 5 हो, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। समझ में आ रहा ना? जो नहीं आएगा बिल्कुल पूछ लेना ना। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक कितना हो? 0 हो या 5 हो। यदि संख्या के इकाई का अंक यूनिट प्लेस कितना हो? 0 हो या 5 हो। संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा? पूरा पूरा 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। मैंने एक संख्या लिखा 555, इकाई का अंक कितना है? 5 है, मतलब 5 से भाग चला जाएगा। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। एक संख्या मैंने और लिखा 3 0 6 8 9, लेकिन लास्ट में इकाई का अंक अगर 0 आ गया या इसके स्थान पर कितना आ गया? 5 आ गया। इकाई का अंक यदि 0 आ गया या 5 आ गया तो किसका भाग चला जाएगा? 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में ये लिख लो। काट के दिखाऊं? इसको काट के दिखा देता हूँ। 5 से भाग दे रहा हूँ। 5 एक कम 5, 5 6 30, 5 एक कम 5, 5 3 15, 5 7 35, 5 8 40। ठीक है, किससे भाग चला जाएगा? 5 से भाग चला जाएगा। अगली हेडिंग डालो 6 से विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम। इसमें डेस्क फाड़ के लिखो। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। 6 को आप क्या लिख सकते हो? 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। 2 तिया कितना होता है? 6 होता है। अगर किसी संख्या में 2 का भी भाग चल जा रहा है और 3 का भाग चल जा रहा है, इसका मतलब क्या है? उस संख्या में 6 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। किसका भाग चला जाएगा? 6 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूँ 3 2 1 3 2 1 0। इस संख्या में इकाई का अंक 0 है, मतलब 2 का भाग जा रहा है, और संख्या के अंकों का योग कितना है? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। 12 3 के पहाड़े में आता है। ये संख्या 3 से भी विभाजित है, ये संख्या 2 से भी विभाजित है। इसका मतलब इस संख्या में 6 का भाग भी क्या होगा? पूरा पूरा चला जाएगा। इसमें 6 का भाग देके देख लो, पूरा पूरा चला जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा पूरा भाग चला जाएगा। एग्जाम्पल में संख्या लिख लो, है ना। भाग देके देख लो। देखो 6 का पहाड़ था, 32 से आगे ना बढ़े,
छः पंचे 30 बचा 32, 30 32 में 30 का कितना बचा 2, 2 पे 21, 6 कैसा पढ़ो 21 से आगे ना बढ़े, 6 3 18, 21 में से 18 का कितना बचा 3 बचा, 3 पे 3 33, 6 कैसा पढ़ो 33 से आगे ना बढ़े, 6 पंचे 30 कितना बचा फिर 3 बचा, 6 पंचे 30 फिर कितना बचा 2 बचा, 6 कैसा पढ़ो 21 से आगे ना बढ़े, 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से भाग दो, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 18 6 जो 24 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 32 में से 30 गए कितना बचा 2, 2 पे 21, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18, 21 में से 18 का 18 19 20 21 कितना बचा 3, 3 पे 3 33 है ना, 6 पंचे 30 फिर कितना बचा 3 बचा, फिर 6 पंचे 30 कितना बचा 2 बचा, 2 पे 21, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18 फिर कितना बचा 3 बचा, 3 पे 0 30, 6 पंचे कितना हो गया 30 हो गया। चला गया भाग पूरा पूरा। अगर किस संख्या में 2 का भाग जा रहा है और किस संख्या में 3 का भाग जा रहा है तो 2 तिया 6, उसमें 6 का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा। किसका भाग चला जाएगा पूरा पूरा, 6 का भाग यहाँ पर क्या होगा पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया 6 से विभाजन के नियम। इसके बाद अगला लिखो, अगली डालो हेडिंग 7 से विभाजन के नियम। 7 से विभाजन के नियम, 7 से विभाजन के नियम, 7 से विभाजन के नियम। इसमें डेस पढ़ के लिखो, कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगी, कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगी, कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक का दोगुना, जब संख्या के अंतिम अंक का दोगुना करके, जब संख्या के अंतिम अंक का दोगुना करके उसे शेष अंकों से बनी संख्या, उसे शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए, उसे शेष अंकों में से बनी संख्या में से घटाया जाए। और इससे देखो यहां पर हमारा है 7 से विभाजन के नियम। किससे विभाजन के नियम, 7 से विभाजन के नियम। कैसे पता करेंगे कोई संख्या 7 से विभाजित हो रही है ना। तो 2429 यहां पर लिखो संख्या 2429। हम कैसे पता करें कि संख्या में 7 का भाग जा रहा नहीं जा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट भाग देके देख लेना, जाएगा ठीक, नहीं तो नहीं ठीक है। नहीं तो फिर नियम जो बोलता है संख्या के अंतिम अंक का दुगुना करो। 9 का दुगुना कितना होता है, 9 का दुगुना कितना होता है, 9 दूनी 18, और उसको शेष बची संख्या में से घटा दो। तो 242 में से घटाओ, 12 में से 8 गए 4, 3 में से 1 गया 2, और 2 का बचा 2, 224। कितना बचा यहाँ पर 224, कितना बच गया 224। और सरल करना है, फिर भाई स्टेप दोहराओ। 4 का दुगुना कितना होता है 8, संख्या के अंतिम अंक का दुगुना, 4 का दुगुना 8, और उसको शेष बची संख्या 22 में से घटाओ। 22 में से 8 गया, कितना बचेगा, 12 में से 8 गए 4, 1 का बचा 1, 14। क्या 14 7 के पहाड़े में आता है, क्या 14 7 के पहाड़े में आता है। अगर 14 में 7 का भाग जा रहा है ना, 7 दूनी 14 होता है, तो इस संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, इस संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग क्या होगा, चला जाएगा। 7 दूनी 14, 7 तिया 21। ये 24 में से 21 है, कितना बचा 21, 22 23 24, कितना बचा 3, 3 पे 2 32, 7 4 28, 32 में से 28 है, कितना बचेगा 28, 29 30 4 37 49, ये कट गया पूरा। ठीक है, तो 7 से विभाजन का नियम क्या बोलता है, कैसे पता करेंगे भैया किसी संख्या में 7 का भाग जा रहा नहीं जा रहा है। संख्या के अंतिम अंक का दुगुना करो और उस अंतिम अंक के दुगुने को शेष बची संख्या में से घटा लो, तो यहां पर तुम्हारा नियम निकल करके आ जाएगा। ठीक है, बन जाएगा ये। चलो बिठा दो उसको।
अगला लिखो, अगले रीडिंग डालो, 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता के नियम, 8 से विभाज्यता के नियम। इसमें डेस्क पढ़ के लिखो, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों, यदि दी गई इसमें लिखो, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या, से मिलकर बनी संख्या, से मिलकर बनी संख्या यदि 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, तो वह संख्या भी, तो वह संख्या भी, तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे कि यहाँ पर एक संख्या दिख रही है, हमको कोई भी एक संख्या दी गई, हमको पता करना है क्या इस संख्या 8 का भाग जाएगा। कुछ मत करो, सिर्फ लास्ट के 3 अंक पकड़ो, ये सिर्फ 192 को पकड़ो। क्या 192 में 8 का भाग जाता है? 8 दूनी 16, 19 में 16 का है 3 पे तो 32, 8 चौ 32, पूरा भाग चला गया। अगर किसी बड़ी से बड़ी संख्या, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो अगर कितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसके लास्ट के 3 अंक को अपन ने पकड़ लिया, अगर लास्ट के 3 अंक अगर 8 का पूरा भाग चला गया, तो इस संख्या में भी 8 का पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, काट के देख लो इसको, 25, 71, 92, 8 का भाग देखो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 बचा 1, 8 दूनी 16 बचा 1, 8 कम 8, 9 10 11 बचा 3, 8 चौ 32, 33 34 35 36 37 38 39 6 पे तो 88, फिर से देखो ना, फिर से कुछ मिस्टेक होगी। 25 71 सॉरी 25 71 गलत लिख दिया था अपन ने ना। ठीक है, अब यहाँ पर अपन 8 से भाग दे रहे हैं। 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 25 में 24 गया 1 पे 7 17, 8 दूनी 16 बचा 1, 8 एक कम 8, 9 10 11 कितना बचा 3, 8 चौ 32, 8 चौ 32, 8 पना 40, 8 एक कम 8 16, 8 24, 8 चौ 32, 39 में से 32 गया कितना बचेगा? 39 में से 32 घटाओ 7 बचेगा, 7 पे 2 72, 8 9 72, चला गया भाग पूरा। सिर्फ लास्ट के 3 अंक पकड़ना है। अगर लास्ट के 3 अंक में अगर 8 का पूरा भाग जा रहा है, तो पूरी की पूरी संख्या में किसका भाग चला जाएगा? 8 का भाग चला जाएगा। ठीक है, अगली हेडिंग डालिए 9 से विभाज्यता के नियम। अगली हेडिंग के डालेंगे 9 से विभाज्यता के नियम, 9 से विभाज्यता के नियम, 9 से विभाज्यता के नियम। किस संख्या में 9 का भाग जाएगा? लिखो, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, तो संख्या 9 से विभाजित होगी, तो संख्या 9 से विभाजित होगी, तो संख्या 9 से विभाजित होगी, है ना। संख्या किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। 4, इस संख्या के अंकों का योगफल निकाल लो। 9 और 2 कितने होते हैं? 11, 12 13 14 15 16 17 18। अंकों का योग कितना है? 18। क्या 18 9 के पहाड़े में आता है? आता है। 9 कम 9 9 दूनी
18। संख्या के अंकों को जोड़ दो। अगर संख्या के अंकों का योगफल, तुमने संख्या के जो अंक निकाले हो, अगर इन संख्या के अंकों का योगफल, तुमने अगर संख्या के अंकों को जोड़ दिया और संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित होता है तो पूरी पूरी संख्या में किसका भाग चला जाएगा? 9 का भाग चला जाएगा। तो 9 से विभाज्यता के नियम क्या कहेंगे? संख्या के अंकों को जोड़ दो, संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित होता है तो संख्या में भी किसका भाग चला जाएगा? 9 से भाग चला जाएगा। ठीक है, इसमें 9 का भाग देके देख लो। 9 एकम 9, 9 तिया 27 बचा 2, 9 दूनी 18 बचा 2, 9 दूनी 18, 23 में से 18 का कितना बचेगा? 18 5, 9 छिक्का 54, चला गया 9 से पूरा पूरा भाग। अंकों का योग निकालना पड़ेगा। अगली हेडिंग डालो 10 से विभाज्यता। अगली हेडिंग के डालोगे 10 से विभाज्यता। किसी भी संख्या में 10 का भाग कब जाएगा? किसी भी संख्या में 10 का भाग कब जाएगा? 10 से विभाज्यता। किससे विभाज्यता? 10 से विभाज्यता। किसी भी संख्या में 10 का भाग कब जाएगा? लिखो, यदि संख्या की इकाई का अंक 0 हो, यदि संख्या के इकाई का अंक 0 हो, यदि संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो संख्या 10 से विभाजित होगी। यदि संख्या की इकाई का अंक 0 हो तो संख्या 10 से विभाजित होगी। यदि संख्या की इकाई का अंक 0 हो तो संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे लिख दिया मैं 990, इसमें इकाई का अंक कितना है? 0 है, तो संख्या किससे विभाजित होगी? 10 से विभाजित होगी। कुछ नहीं पकड़ना है, केवल और केवल इकाई का अंक पकड़ना है। यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक कितना हो, 0 हो, तो संख्या में किसका भाग चल जाएगा? 10 का भाग चला जाएगा। अगली हेडिंग डालो 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता के नियम। इसमें डेस पढ़ के लिखो, दी गई संख्या के सम स्थानों, दी गई संख्या के सम स्थानों, दी गई संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों, दी गई संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों के अलग अलग योगफल का अंतर, के अंकों के अलग अलग योगफल का अंतर, के अंकों के अलग अलग योगफल का अंतर यदि 0 हो, यदि 0 हो, यदि 0 हो या 11 का गुणज हो, 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 तो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो संख्या 11 से विभाजित होती है। लिख लिए? जैसे एक संख्या लिखी है 7 1 2 7 3 6 2। सबसे पहले कुछ मत करो, संख्या के स्थान चेक करो। पहला स्थान 1 2 3 4 5 6 7, ये पहला स्थान, ये तीसरा स्थान, ये 5वां स्थान, ये 7वां स्थान। विषम स्थान हो गए, इनको जोड़ लो। 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 7 14। कितने हो गए? ये 14 हो गया, इनका योग 14। अब सम स्थान 1 2, 2 सम स्थान है, चौथा स्थान, 6वां स्थान, ये सम स्थान है। सम स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। दूसरा स्थान भी सम है, चौथा भी सम है, 6वां भी क्या सम है, इनको जोड़ लो। 6 और 7, 6 दूनी 12, 13 और 1 14। जोड़ लिए। विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, इनको घटा लो। अगर इनको घटाने पर 0 आता है या 11 आता है तो किससे भाग जाएगा? 11 से भाग चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अंतर निकालो, 14 में 14 का कितना बचेगा? 14 में 14 का कितना बचेगा? 0। मतलब इस संख्या में 11 का भाग चला जाएगा। अगर अंतर निकालने पर 11 भी आता तो 11 से भाग चला जाता। ठीक है, किससे भाग चला जाता है? और फिर 22 भी आता, 11 का गुणज भी आता अंतर। अगर इनका अंतर निकालने पर 22 आता, 33 आता, 11 का गुणज भी आता तो किससे भाग चला था? 11 से भाग चला जाता। ठीक है, उतार ली इसको इतना। ठीक है, अब इसमें 11 का भाग देके देखो।
दो भला 11 का भाग, 11 का भाग दो इसमें, 11 का भाग, 11 छिक्के 66, 71 में से 66 गया, कितना बचेगा? 5 पे 2 52, 11 कैसे पढ़ो? 52 से आगे ना पढ़े, 11 चौ 44, 52 में 44 से कितना बचेगा? 45 46 47, कितना बचेगा? 8, 8 पे 7 87, 11 कैसे पढ़ो? 87 से आगे ना पढ़े, 11 7 77, 87 में से 77 गया, कितना बचेगा? 10, 10 पे 3 103, 11 कैसे पढ़ो? 103 से आगे ना बढ़े, 11 9 के 99, 103 में से 99 का कितना बचेगा? 4, 11 कैसे पढ़ो? 46 से आगे ना बढ़े, 11 चौ 44, 46 में 44 गया, बचा 2, 11 दूनी 22, चला गया पूरा पूरा। ये होता है भैया नियम, है ना? बनेगा नहीं बनेगा नियम? बन जाएगा।